जब भी मंगलाचरण करते थे इस पंच नमस्कार मंत्र का, तो वह तीनों ही पाठ को दोहराते थे। सर्वप्रथम नमो अरहंताड़म, फिर नमो अरिहंताड़म, फिर नमो अरुहंताड़म। भाव पक्ष की अपेक्षा से देखें तो तीनों में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन जब हम शब्द नय की विवक्षा में जाएं तो अरिहंत अलग विवक्षा में लिखा है, अरहंत अलग विवक्षा में और अरोहंत अलग विवक्षा में है। जब नमो अरिहंताड़म कहा जाता है तो यहाँ दृष्टि उस ओर आती है, हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने अपने अरि अर्थात अंतरंग शत्रुओं को, घातिया कर्मों को हनन कर दिया है, नष्ट कर दिया है। यानी जिन्होंने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय चार घातियाँ कर्मों को नष्ट करके उस पद को पाया है। तो यहाँ दृष्टि उन मुनिराज की ओर आएगी जो साधना कर रहे हैं और श्रेणी में चढ़ रहे हैं और तृतीय दूसरे शुक्ल ध्यान को ध्या करके उस 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा भाव वहाँ आएगा कि उनकी कितनी गजब की एकाग्रता, कितनी गजब की साधना थी। भयंकर उपसर्ग और परिशह को सहन करते हुए भी वो ध्यान से चलायमान नहीं हुए। तो जब जब हमें वैसी शक्ति चाहिए साधना करने की, उपसर्ग परिशह सहन करने की, एकाग्रता लाने की, तो हम नमो अरिहंताड़म यह पाठ कहें और उन अरिहंत भगवान को ध्यान का विषय बनाएं। दूसरा पद आता है, दूसरा तरीका आता है नमो अरहंताड़म। यहाँ पर अर्ह का अर्थ है पूज्य, अर्थात जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने पूज्यता प्राप्त कर ली है, जो समोसरण में स्थित हो चुके हैं, जिनके 46 गुण प्रकट हो चुके हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान को, ऐसे अरहंत परमेष्टि को हम नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर नमस्कार करने का अभिप्राय उद्देश्य हो जाएगा कि हमारी दृष्टि उनके गुणों की ओर ला रहे हैं, अर्थात यहाँ पर उन्होंने फल प्राप्त कर लिया। तो समोसरण स्थित वैभव संपन्न वे तीर्थंकर भगवान, उन्हें हम अपने ध्यान का विषय बना करके नमस्कार करते हैं। तो जब हम नमो अरहंताड़म कहें तो हमारी दृष्टि में पूज्यता आती है, जिन्होंने गुणों की उपलब्धि पा ली है। तो कोई व्यक्ति सभी प्रकार के वैभव को चाहता है, श्री संपन्न होना चाहता है, आंतरिक और बहिरंग दोनों ही लक्ष्मियों को चाहता है, तो वो नमो अरहंताड़म पाठ करके उन अरहंतों को, तीर्थंकर को अपने ध्यान का विषय बनाए। तीसरा तरीका आता है नमो अरुहंताड़म। रू का अर्थ होता है जन्म और अरु का अर्थ होता है जिन्होंने जन्म का छेद कर दिया है, अर्थात अब वो आत्मा पुनः इस संसार में आकर के जन्म नहीं लेंगे। तो यहाँ दृष्टि उस साधना की ओर आ रही है पुनः, क्योंकि जन्म मरण का संसार चक्र जो है अनादि काल से हर जीव का चला हुआ आ रहा है। और जब जब ये जीव जन्म लेता है और मरता है तो बहुत ज़्यादा उसे पीड़ा होती है। माँ के गर्भ में ये बालक आ जाता है तो 9 महीने तक वो उल्टा लटका रहता है, तो 9 महीने तक उस भीषण कष्ट को सहन करता है। तो जो उस कष्ट से ऊपर उठना चाहता है और जब मरण होता है, मरण के उस दुख को जीतना चाहता है, यानी जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठना चाहता है, तो वहाँ पर वो नमो अरुहंताड़म यह पद